सभी भाइयों को आज मैं बात करूंगा एमईएस ड्राइवर की भर्ती के बारे में, जो कि काफ़ी उलझी हुई भर्ती है। इसकी मैं आपको थोड़ी डिटेल बताता हूं, उसके बाद आपके पूरी चीज़ ए टू जेड समझ में आ जाएगी कि वास्तविक रूप से भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, किस प्रकार भर्ती की जाती है और ये सिलेक्शन पोस्ट के जरिए ही क्यों आई है भर्ती। इस तरीके की बातें जो मैं आपको कुछ बताऊंगा, उसके बाद आपके मन में जो संशय हैं वो पूरे दूर हो जाएंगे। देखिए, पहले बात तो जो सिलेक्शन पोस्ट में भर्तियां आती है तो उसको साधारण भाषा में बोले तो उनको रद्दी की भर्तियां बोला जाता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ना तो खुद से इनको कनेक्ट करवाता है, ना इनकी एसएससी एक सेपरेट से भर्ती करवा पाती है। तो ये जो सिलेक्शन पोस्ट के जरिए तो जो वैकेंसी आती है वो 10 वैकेंसी, 20 वैकेंसी या ऐसे डिपार्टमेंट की वैकेंसी जो खुद से कनेक्ट नहीं करवा पाते या जिनके खुद का भर्ती सेल नहीं होता है, उनका सिलेक्शन पोस्ट के जरिए वैकेंसी करवाई जाती है। ठीक है, इस बार जो सिलेक्शन पोस्ट 11 में आई थी वो एमईएस ड्राइवर में 1100 पोस्ट थी। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है। अब इसको आप ये मत समझो कि इसको लेके एसएससी सीरियस है या डिपार्टमेंट सीरियस है। देखिए, एसएससी बहुत बड़ी बड़ी एग्ज़ाम करवाती है, जैसे सीजीएल हो गया या 10+2 हो गया। एमटीएस की भी बड़ी संख्या में जो आवेदन आते हैं, दिल्ली पुलिस हो गया, एचसीएम हो गया, ये जो भी बड़ी बड़ी वैकेंसी हैं ये सारी जो एसएससी करवाती है कंडक्ट। तो क्या है कि ये जो वैकेंसी है इसमें अधिकारी से लेके चपड़ासी तक की जो भी मतलब फोर्थ क्लास के लेवल तक की जो वैकेंसी हैं वो सिलेक्शन पोस्ट में आपको देखने को मिलती है। तो इसमें वही वैकेंसी आती है जिसमें डिपार्टमेंट का खुद का सेल नहीं होता है। अब मैं बताता हूँ कि भर्ती प्रोसेसिंग की क्या इसका चरण रहता है, किस तरीके से भर्ती होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट में क्या चल रहा है, अभी क्या आने वाले टाइम में होने वाला है। देखिए, जब भी कोई डिपार्टमेंट वैकेंसी रिलीज करता है या जब भी उनको किसी कैंडिडेट की किसी स्पेशल ट्रेड में किसी जैसे ड्राइवर हो गए, एमटीएस हो गए, इनकी ज़रूरत होती है, तो वो डीओपीटी को एक लेटर लिखते हैं कि भाई हमें 100 ड्राइवर की ज़रूरत है, 10 एमटीएस की ज़रूरत है। डीओपीटी को लेटर लिखा जाता है, डीओपीटी उसकी अनुशंसा करती है एसएससी के पास, तो एसएससी उसको बाद में कंडक्ट करवाती है। तो मैं सीधी बात अपने एमईएस ड्राइवर के बारे में बताता हूँ। एमईएस ने एक लेटर लिखा था डीओपीटी को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का नाम से होती हैं, जो कि इंडिया में वही भर्ती कंडक्ट करवाना, ज्वाइनिंग देना, ये सारे इसका मिनिस्टर वगैरह डीओपीटी का ही काम होता है। ठीक है, एसएससी तो उसकी एक चुनी हुई संस्था है। तो डीओपीटी ने उस लेटर को आगे फॉरवर्ड किया है एसएससी के पास कि भाई जो मिलिट्री इंजीनियर सर्विस है इसमें 1070 सीएमडी की ज़रूरत है, तो इसकी आप भर्ती कंडक्ट करवाइए, वो किसी तरीके से कराओ, वो आप डिसाइड करो। तो डीओपीटी का लेटर गया एसएससी के पास, तो एसएससी ने क्या किया, उस लेटर को रिसीव किया, जो आप देख रहे हो कि उस पर सील भी लगी है एसएससी की, और रिसीव करके उस भर्ती को शायद दिसंबर 2022 में डीओपीटी से लेटर प्राप्त हुआ था एसएससी को, और फिर मार्च 2023 में इसकी विज्ञप्ति सिलेक्शन पोस्ट 11 के जरिए नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था। फिर भर्ती प्रोसेस स्टार्ट कर दी। अब क्या होता है, भर्ती का अगला चरण क्या होता है, जैसे ही किसी पोस्ट कोड का स्पेशल कोड, जैसे इसका था 32,623 का रिजल्ट रिलीज किया जाता है, उस टाइम इस भर्ती की उस कोड की जो फाइल थी वो उसको डिटेल से चेक किया जाता है कि इसमें कुछ खामियां तो नहीं रह गई है। अब हुआ ये था कि दिसंबर 2025 के अंदर जब इसका रिजल्ट एमईएस ड्राइवर का तैयार हो गया था, उस टाइम इसका रिलीज करना था रिजल्ट, तो उससे पहले इसकी भर्ती जो फाइल थी वो चेक करनी पड़ती है कि भाई इसमें कुछ कमियां तो नहीं रह गई है, क्या ये नोटिफिकेशन के अनुसार ही भर्ती हो रही है। उस टाइम शायद एसएससी को लगा होगा कि हमने यहाँ पे ट्रेड टेस्ट की जगह ये चीज़ लिख दी, यस लिख दिया, जो कि हमें नहीं करना था। तब एसएससी ने वो रिजल्ट तैयार होने के बाद एक नोटिस निकाला कि भाई हाँ, रिजल्ट जारी नहीं हुआ था, रिजल्ट अपने पास ही तैयार हो गया था, वो इंटरनल बात होती है, उसको हम नहीं कह सकते कि तैयार हुआ या नहीं हुआ, वो इंटरनल चीज़ें होती है। तो वो फाइल चेक के दौरान एसएससी को पता चला कि हमने कुछ खामी रख दी है, जो कि डिपार्टमेंट यानी कि एमईएस की 1% भी गलती नहीं थी। एमईएस ने जब भर्ती की अनुशंसा की थी उसी टाइम ये चीज़ साफ लिख दी थी कि भाई हमें इतने सीएमडी की ज़रूरत है और ये इनके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तब एसएससी को लगा कि हमने भाई इसमें ट्रेड टेस्ट का जिक्र कर दिया, जबकि डिपार्टमेंट हमें बोल रहा है कि ट्रेड टेस्ट हम नहीं कनेक्ट करवाएंगे। तब एसएससी ने एक कोरिजोंडम नोटिफिकेशन निकाला कि भाई ये ट्रेड टेस्ट की जगह आपको यस की जगह नो पढ़ा जाए और इसकी जगह
ये 1 साल के अंदर ये मोटर मैकेनिज्म का टेस्ट करवाएंगे हम। मोटर मैकेनिज्म का टेस्ट क्या होता है, इसका मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक तरीके से जैसे आपने दिल्ली पुलिस का दिया होगा, किसी और भर्ती का दिया होगा, एक तरीके का जैसे वाइबा नहीं होता है क्या, जिसमें पूछा जाता है कि टायर में हवा कितनी है, बैटरी का अगर वायर निकाल दिया जाए तो आपको बोलेंगे कि इसको स्टार्ट करके दिखाए। इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं, यानी कि नॉर्मल जो गाड़ी में खामी होती है वो आपको उसमें डिफ़ॉल्ट दे देंगे और उसको आपको पकड़ना है। ये मोटर मैकेनिज्म का टेस्ट होता है कि हम यही कंडक्ट करवा लेंगे और गाड़ी चलाने के लिए 3 साल का अनुभव मांग लेंगे और इस तरीके से हम भर्ती करवा लेंगे। ये चीज़ एसएससी के तब समझ में आई जब वो फाइनल रिजल्ट तैयार करके जब फाइल को रीचेक किया जाता है। ये हर भर्ती में ही होता है कि जब फाइनल रिजल्ट होता है तो उसकी जो मुख्य फाइल होती है डिपार्टमेंट से आती है, उसको चेक किया जाता है। उस टाइम एसएससी को ये अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, जो कि आज के जो हाई कोर्ट का जो ये दिल्ली केट का चल रहा है, इसका मेन वजह है वो एक हॉरिजॉन्टल नोटिस ही है। अब ये गलती तो एसएससी की थी। अब पिछली जो सुनवाई में हुआ था कि भाई एसएससी को प्रेजेंट होने के लिए बोला था, जो चौधरी साहब थे उनको, वो प्रेजेंट हो गए। अब बात करता हूँ मैं, जो अभी सुनवाई हुई थी 20 तारीख को, ये वापस मैटर क्यों लगा जबकि रिजर्व हो गया था। देखिए, मैंने जितने दिन, मेरे को 10 साल हो गई, कोर्ट का मुझे अच्छा नॉलेज है, तो मैंने आज तक ये चीज़ें नहीं देखी कोई मामला रिजर्व हो गया उसके बाद वापस उसको रनिंग में लेके आ रहे हैं। ये मैं खुद पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि कोई जो भर्ती का डिसीजन रिजर्व रख दिया गया है उसको आप दोबारा रनिंग में लेके आ रहे हो। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। अब इसका रनिंग में लाने का कारण क्या है? रनिंग में लाने का कारण ये है कि एसएससी ने जो कोर्ट में बुधवार को जमा करवा दिया था, बुधवार को जो नोटिस जमा करवाया था उसने उसकी कॉपी जमा करवा दी थी, जो ऐसे डीओपीटी से या जो एमईएस से जो लेटर प्राप्त हुआ था उसकी कॉपी जमा करवा दी थी। तो कोर्ट में जज साहब का स्पष्टीकरण मांगा था कि भाई और देखिए, जब दोबारा रिजर्व मैटर का दोबारा जब लगता है तो कुछ नॉर्मल स्पष्टीकरण मांगा जाता है। ये होता है, बहुत बार भी होता है, लेकिन बहुत कम चांस में होता है। इस तरीके स्पष्टीकरण या तो चैम्बर के अंदर लिए जाते हैं या फिर कभी कभार कोर्ट में भी इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो मेरे को तो ये लग रहा था कि ये शायद हो सकता है कि जज साहब कुछ स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, तो हो सकता है ये चैम्बर में इसको सोल्व आउट कर लिया जाए, या फिर हो सकता है कि कोर्ट रूम में भी इसका हो सकता है। अब हुआ क्या था कि जज साहब को ऑब्जेक्शन ये था कि इसकी फोटोकॉपी आपने क्यों जमा करवा दी, इसका ओरिजिनल कहाँ है। अब देखिए, जो लेटर मैंने कल ग्रुप में भी डाला था या आपके पास कहीं ना कहीं से आ गया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि एसएससी की सील लगी हुई है। और ये जब भी कोई कागज़ किसी सरकारी ऑफिस में आता है तो उसको रिसीव करने के लिए उस डिपार्टमेंट की सील लगाई जाती है। तो इसका तो साफ मतलब है कि एसएससी के पास तो ये लेटर आया है और एसएससी के पास ये सारे जो कागज़ हैं ये एसएससी के पास अवेलेबल हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एसएससी ने अपनी तरफ से कुछ निकाल दिया है या फिर एसएससी जल्दीबाजी में ऐसा नोटिफिकेशन या कोरिजोंडम निकाल दिया है जिसकी वजह से अब एसएससी फंसने वाली है। ये बात अपने दिमाग से निकाल देना। एसएससी जो सिलेक्शन पोस्ट के जरिए जो भर्ती आती है, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जिनको रद्दी की भर्ती बोल सकते हो या जिनकी खुद का भर्ती सेल नहीं होता डिपार्टमेंट का, वो भर्ती सिलेक्शन पोस्ट के जरिए निकाली जाती है, छोटी छोटी वैकेंसियाँ। तो इनके लिए एसएससी कभी रिस्क लेती नहीं। इनके लिए क्या, एसएससी तो अगर यहाँ पे अगर सीजीएल के लिए एग्जामिनर का भी एग्जाम कनेक्ट करवाती है तो उसके लिए भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती। कोई भी सरकारी काम होता है बिना कागज़ में, बिना लिखावट या मौखिक आदेश से कोई काम नहीं होता है। तो एसएससी के पास पूरे वो है कारण जो डीओपीटी से या जो एमईएस डिपार्टमेंट से उनको प्राप्त हुए हैं। एसएससी इनको जितना उनके पास था वो जमा करवा दिया। अब क्या, जज साहब के एक ऑब्जेक्शन है कि हमें ये ओरिजिनल फाइल चाहिए। अब ओरिजिनल फाइल देखिए एसएससी जमा नहीं करवा सकती। अभी केट में मामला चल रहा है, उसके बाद क्या पता हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए या कहीं जाए, ठीक है। अभी केट में तो चल रहा है, क्या हाई कोर्ट का अलग सिस्टम होता है। हाई कोर्ट में डबल बेंच, सिंगल बेंच दो होती है, तो वहाँ पे सिंगल बेंच में चलता है, फिर डबल बेंच में चलता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, तो वहाँ पे भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ये चीज़ें यहीं कर देंगे या फिर अभी जमा करवाने, ओरिजिनल जमा ना करवाने का एक बड़ा कारण ये भी है कि भर्ती प्रोसेस पूरी नहीं हुई है, तो ये ओरिजिनल फाइल इनको दे देंगे, फिर इनकी रिजर्व लिस्ट तैयार करेंगे। वो किससे करेंगे, क्योंकि अगर फाइल ही यहाँ जमा हो गई तो वो फोटोकॉपी से थोड़ी होती है, फिर उसको कोई चैलेंज करेगा, फिर ओरिजिनल कोई मांग लेगा। इस तरीके से एसएससी ओरिजिनल फाइल जमा नहीं करना चाहती है, या कोई और उनका टेक्निकल रीजन या इंटरनल कारण होगा कि वो जमा नहीं करवाना चाहती है। अब आगे क्या होगा ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जज साहब ने
मतलब ये माननीय जज साहब का कहने का ये है कि हमें ओरिजिनल फॉर्मेट में ही ये चाहिए, फोटोकॉपी आप कैसे इसको लिखवा सकते हो। और ये मत सोचिए कि हम हमारे जज साहब खिलाफ हैं। देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट और स्टूडेंट का आमने सामने का जो पक्ष आता है, उसमें कोर्ट का रुख स्टूडेंट की तरफ ही रहता है। तो आप ये मत समझिए कि हम 1070 कैंडिडेट है प्लस ये जो 28 प्लस अदर्स कैंडिडेट हैं। गवर्नमेंट प्लस 28 कैंडिडेट मानती है कोर्ट इसको। तो कोर्ट हमेशा सरकार के साथ सख्त रूप से पेश आती है। तो ये चीज़ आप समझिए, ठीक है। अब डिसीजन क्या होगा, देखिए डिसीजन तो जो माननीय कोर्ट में जज साहब करेंगे वही होगा। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि ट्रेड टेस्ट का आदेश हो नहीं सकता, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट रूल में नहीं है। अगर यहाँ से आदेश होगा तो फिर मामला हाई कोर्ट में जाएगा, यानी कि हाई कोर्ट में जाएगा, तो वहाँ से फिर मामला बदल जाएगा। फिर ये तो रिक्वायरमेंट रूल को चेंज होने वाली बात हो गई, जो कि संभव होना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, कुछ लड़के बोल रहे हैं कि हम हारेंगे या जीतेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप हारोगे, यानी कि जो 1070 कैंडिडेट हारोगे, तो इसका क्या नतीजा होगा कि आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर ज्वाइनिंग किन की होगी। जो 1070 कैंडिडेट जो ऊंची मेरिट में है, उनकी तो ज्वाइनिंग होगी। 1070 तो सारे ऊंचे हैं ना, उनसे जो पिटिशनर हैं उनसे तो आपके सबके नंबर ज़्यादा हैं। तो आपकी हार में भी आपकी जीत है और आपकी जीत में भी आपकी ही जीत है। बस ये है कि इसका टाइम थोड़ा ख़राब हो रहा है। इतने में तो आप सब यही चाहते थे ना कि इतने दिन में तो हमारा ट्रेड टेस्ट भी कनेक्ट करवा लेते, तो हम ज्वाइनिंग तो हो जाती कम से कम। देखिए, मामला यही नहीं निपटने वाला है, इसमें आगे कुछ और भी संकेत होने वाले हैं। मरता क्या नहीं करता वो बात हो रही है इस भर्ती में। यह है कि ये भर्ती में लगभग आप सारे कैंडिडेट परेशान हो। दिक्कत यह है कि आप सब ने जब रिजल्ट आया तब स्टेटस लगा दिया, गांव में सबको पता चल गया, रिश्तेदारों में सबको पता चल गया। अब वही लोग जो आपसे जिनको आपने खुशी से बताया था, वो लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या आप कब जाएगा ज्वाइनिंग पे, भर्ती का क्या हुआ, भर्ती कैंसिल तो नहीं हो गई, या हमें बावड़ा मनाने का काम किया, या क्या किया आपने जिसकी वजह से तू जा नहीं रहा है। अब उनको जवाब देना आपके भारी पड़ रहा है, शर्म आ रही है घर से बाहर निकलने में, ये चीज़ें होती है। और दूसरी बात कि मेरे हिसाब से इस भर्ती में 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी हो सकती है ये लास्ट भर्ती हो। अगर इसमें ज्वाइनिंग ना मिली तो उनके पास शायद आगे कोई भर्ती देखने का अवसर भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, अभी जो भर्तियाँ आ रही है इनकी आप कट ऑफ देख रहे हो कितनी हाई जा रही है। इसमें कैसे जैसे नौकरी लगी है तो आप इसको गंवाना नहीं चाहते, इसके लिए आप कुछ भी करना चाहते हो। दूसरी तरफ वो कैंडिडेट जो पिटिशनर है वो भी चाहते हैं कि हमारी भी भाई, उनकी भी आपकी उम्र के हुआ, तो वो भी ये चाहते हैं कि हम भी इस भर्ती में नौकरी ले लें। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि आप इनकी जगह नौकरी नहीं ले सकते। हाँ, ये जो सीट खाली रखेंगे उनकी जगह आप भी नौकरी ले सकते हो। ये इस चीज़ के लिए आपको इंतज़ार करना होगा, इनके साथ आपकी ज्वाइनिंग कतई नहीं हो सकती। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन 28 के लिए कुछ रिलीफ देंगे या इनके लिए रिजर्व रखेंगे। ये चीज़ संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, मैं ये चीज़ बताऊँ। अगर रिजर्व रखेंगे, ये चीज़ संभव इसलिए नहीं है, ये 28 लोग जो कोर्ट में प्रेजेंट हुए हैं अपनी मांग को लेके, ये 28 लोग प्रेजेंट हुए। ये 28 कौन है? जिनके डॉक्यूमेंट सही है और जो मेरिट से बाहर हो गए हैं। ऐसे कितने लोग, आपको भी पता है कि 2-2.5 लोग जो बचे थे भर्ती में, उनमें से 1100 का सिलेक्शन हो गया, 1070 का। जो बाकी बचे थे उनमें से 28 लोगों ने केस किया है। अगर इनके लिए भर्ती में 28 सीट रिजर्व रखी जाती है तो इसी के आधार पे अन्य जो कैंडिडेट बच गए, यानी कि 1070 से जो 2200 या 2300 लोग बचे थे, उनके बीच के जो कैंडिडेट बचे, तो इनका कोर्ट ऑर्डर लेके वो भी आर्टिकल 14 के तहत, यानी कि समानता के अधिकार के तहत, वो भी कोर्ट में जाके बोल देंगे कि ये 28 के लिए रिजर्व रख सकते हो, तो हमारे लिए क्यों नहीं रखोगे। तो फिर इतनी जितनी सिलेक्शन हो रखे 1070, उससे ज़्यादा तो रिजर्व रखी जाएंगी, क्योंकि सिलेक्शन होने वाले से ज़्यादा कैंडिडेट तो सिलेक्शन नहीं होने वाले हैं। तो रिजर्व रखने का आपके दिमाग से आइडिया निकाल दीजिए, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात, रिलीफ देने का, तो सेम यही प्रोसेस रिलीफ वाली में होगी। अगर इन 28 को रिलीफ मिला तो इनके पीछे जो और कैंडिडेट हैं जो मेरिट में रह गए, जो 2500 के अंदर आते हैं सारे, तो वो फिर कोर्ट में वही आर्टिकल 14 की बात लेके कोर्ट में प्रेजेंट हो जाएंगे कि इनको रिलीफ मिला है तो हमें भी मिलना चाहिए। तो ऐसा संभव नहीं है। तो कोर्ट डिसीजन देगा, लेकिन बस ये है कि डिसीजन वही आएगा जो आप सोच रहे हो। बस इतना है कि थोड़ा इसमें टाइम और ज़्यादा लग रहा है। अब ये जज साहब की क्या मंशा है या क्या इनके रूल्स है, ये आप थोड़ा इनके बारे में गूगल भी सर्च करके आप देख सकते हो कि जज साहब के पीछे का किस किस प्रकार के स्टेटमेंट है, किस प्रकार के ऑर्डर तैयार किए हैं।
जैसा आप काफ़ी अच्छे हैं, आप इनके बारे में एक बार गूगल करके देखना। ये क्या है, पूरे चीज़ जो भी इनके पास मैटर आते हैं पूरी डिटेल से उनका निचोड़ निकालते हैं, उसके बाद डिसीजन दिया जाता है। ठीक है, तो अभी कोर्ट ये चाहता है कि कुछ एक भी कमी मिल जाए जिसकी वजह से हम इस पर कुछ एक्शन ले पाए। देखिए ऐसी कोई कमी मेरे हिसाब से एसएससी के पास नहीं मिलेगी। एसएससी के पास जो भी चीज़ें हैं वो सारी लिखित में चीज़ें हैं, और इसके अलावा कोई ऐसा नहीं कि वो अपनी मन से उसने ट्रेड टेस्ट को नो कर दिया या कर दिया। एसएससी के पास जो भी चीज़ें आई है लिखित में आई है, और उनके एसएससी के पास पूरी चीज़ें ये है पड़ी है। अब दूसरी बात, एमईएस को कोर्ट ने पार्टी बना दिया है, तो अगली सुनवाई में जो 27 तारीख होने वाली है उसमें एमईएस को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा कोर्ट में। तो अब एमईएस को पार्टी कोर्ट ने मनाया है कि भाई हम भी पार्टी बनाएंगे। जो एमईएस के डीजीए या जनरल साहब है तो उनको प्रेजेंट होने के लिए बोला है, तो वो भी जो अपनी फाइल थी वो तैयार करके लेके आए। तीसरी इसमें एक दिक्कत ये है कि जज साहब ये बोल रहे हैं कि इसमें कुछ होमगार्ड का भी 3 साल का जिक्र है, तो आपने ये चीज़ें इसमें क्यों नहीं लिखी नोटिफिकेशन में? आप ये बोल रहे हो कि इसमें मोटर मैकेनिज्म का टेस्ट लेंगे हम, मोटर मैकेनिज्म का टेस्ट लेंगे 1 साल के अंदर। पहली बात तो इसमें जो आरआर है इसमें ये कहाँ लिखा है कि 1 साल के अंदर लेंगे। दूसरी बात, आरआर में ये भी चीज़ लिखी है कि होमगार्ड में जो 3 साल के हैं उनको मतलब कुछ देंगे, कुछ छूट देंगे। ये चीज़ आपने नोटिफिकेशन में क्यों नहीं लिखी अगर रिक्वायरमेंट रूल के हिसाब से कर रहे हो? तो इस वजह से क्या कुछ नोटिफिकेशन और कुछ रिक्वायरमेंट रूल की शर्तें आपस में मेल नहीं खा रही हैं। इस वजह से जज साहब भी इस चीज़ को डिटेल से जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से तारीख पे तारीख आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन ये मैटर मैंने खुद ने पहली बार देखा है कि रिजर्व होने के बाद वापस केस को रनिंग कर लिया जा रहा है। ये चीज़ें इसमें फ़िलहाल के टाइम में हो रही है। और दूसरी बात यह है कि एमईएस जब 27 तारीख को प्रेजेंट होगी तो वो पूरा इसका क्लैरिफिकेशन उस टाइम हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम एमईएस, एसएससी और पिटिशनर प्लस अपने रिस्पॉन्सिव डेट के एडवोकेट सारे प्रेजेंट होंगे। तो उस टाइम इस भर्ती का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा यथासंभव। अब अगर मैं ये पहले बता रहा हूँ, अगर इसमें कोई नया मोड और नहीं आ जाता तो शायद 28 तारीख को इसको फिर से रिजर्व किया जाएगा और फिर 5-7 दिन में जजमेंट तैयार होगा। अब जज साहब की इच्छा है वो तो क्या करेंगे, किस प्रकार का जजमेंट आएगा। लेकिन ये भर्ती का निपटारा हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, इसमें कानूनी पेच में ना फंसे। आप ये दिमाग से निकाल देना कि जज साहब ये चाहते हैं कि इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए, या भर्ती को ऐसा रद्द करना भी पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ का एक लिखित में जवाब देना पड़ता है। वो जवाब ना एसएससी के पास अभी है कि इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए, या ना डिपार्टमेंट अभी ये चाहेगा कि इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए। तो ये चीज़ आप सोच के रखिए। और एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहता हूँ कि जैसे ही कोर्ट की हियरिंग पूरी होती है उससे तुरंत बाद आप मेरे को फटाफट कॉल करने लग जाते हो। आप 1070 में से लगभग 500 लोग मेरे से संपर्क में, तो 500 कॉल करते हो और मैं अकेला रह गया। फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे को जो भी चीज़ें हैं ये टेक्स्ट मैसेज कर दिया करो व्हाट्सएप पे। मैं इसको देख के अगर मेरे को सही लगेगा जवाब देना तो मैं दे दूँगा, मैं सबके देता हूँ जवाब। अब आप ये चीज़ पूछ रहे हो कि कोर्ट का डिसीजन क्या होगा, वो तो मेरे को भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, धन्यवाद सर।